हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यस, एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। सो टुडे आई हैव कम अप विद अ वीडियो विच इज़ हेल्पफुल फॉर पेपर वन स्टूडेंट्स एज वेल एज पेपर टू कॉमर्स। आपका स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट में भी है, वहाँ पे भी ये टॉपिक आता है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। ओके, तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे और आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगा। आपको यहाँ पे चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, this much I can guarantee that you will not have any doubt after understanding this topic. Okay, so without wasting any time, let us begin. क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में आप सपोज करो कि आपने किसी प्रोडक्ट का फीडबैक लेना है। ओके, एनी प्रोडक्ट आपने उसका फीडबैक लेना है, तो आप कहाँ जाओगे? लोगों के पास जाओगे। और जब आप लोगों के पास जाओगे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जाओगे। या तो आप अपने नेबरहुड में जाके पूछ सकते हो, या आप किसी मॉल में जाके सर्वे कर सकते हो। यस, वहाँ पे आप पूछ सकते हो किसी से भी। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर रहे हो। यस, क्वालिटेटिव रिसर्च में। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। ओके, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे आप चीज़ों को जनरलाइज करते हो। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च का, जैसे कि सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, या सेंसस होता है। तो वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसके बेसिस पे फिर आप किसी फाइनल आउटकम पे पहुँचते हो। यस, तो अब हम इनके डिफरेंसेस को समझते हैं। सिंस यू हैव अंडरस्टूड द एग्जांपल, सी क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, है ना, उनके क्या एटीट्यूड है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स पर्सपेक्टिव। मतलब कि जिससे आप क्वेश्चन कर रहे थे उनका क्या सोचना है किसी भी फिनोमिना के बारे में। या फिर अगर आप ट्राइबल, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को स्टडी करना। यस, ट्राइबल पॉपुलेशन को जब आप स्टडी करोगे तो आप उनके बीच जाके आप उनके साथ रहोगे। यू कैन स्टडी अराउंड लाइक 8 to 10 पीपल। स्मॉल ग्रुप होता है यहाँ पे, आप ज़्यादा लार्ज सैम्पल नहीं लेते, ये स्मॉल सैम्पल होता है। तो आप उनको जब स्टडी करोगे तो आप खुद वहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे। यस, और ये सब्जेक्टिव पे भी फिर बेस होगा, क्योंकि वो तो अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, अपना कल्चर आपको बताएंगे। अब हो सकता है हर एक पर्सन थोड़ा कुछ अलग भी बताए। यस, तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है। और आप यहाँ पे खुद गए हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इंटरप्रेट करोगे, आप समझोगे कि वो लोग क्या बता रहे हैं आपको। इसीलिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च को किससे एसोसिएट करते हैं? इंटरप्रेटिविज्म। ओके, ये भी क्वेश्चन शायद आया था। इंटरप्रेटिविज्म अगर वर्ड आए तो किससे एसोसिएटेड है? क्वालिटेटिव से। क्वांटिटेटिव में क्या करते हो? आप मेजर करते हो और टेस्ट करते हो। यस, मान लो आपने सेंसस पे डेटा कलेक्ट करना है, तो आप सर्वे के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो इंडक्टिव है। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर से जनरल। इंडक्टिव का मतलब होता है, इंडक्टिव हमने यहाँ पे लिखा, इंडक्टिव का मतलब है पर्टिकुलर से जनरल। पिग आप याद रखना, पर्टिकुलर से जनरल। तो पर्टिकुलर को कई बार स्पेसिफिक भी लिखते हैं। यस, स्पेसिफिक टू जनरल मतलब आप पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे स्पेसिफिक लेवल पे, तब जाके आप उसको जनरलाइज कर पाओगे। बट डिडक्टिव में क्या है? जस्ट इसका ऑपोजिट। यहाँ पे है जनरल से पर्टिकुलर। आप एक याद रख लो, दूसरे को उसका ऑपोजिट कर देना। यहाँ पे है जनरल से पर्टिकुलर, डीजीपी। यस, तो डीजीपी क्या है? क्वांटिटेटिव। यस, डिडक्टिव। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे कि क्वांटिटेटिव में ही डिडक्टिव है? मैनी स्टूडेंट्स क्योंकि गेट कंफ्यूज, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका उस वक्त मतलब एग्ज़ाम स्ट्रेस इतना होता है कि यू कांट रिकॉल। तो मैंने जिस वे से याद रखा था वो क्या था कि क्वांटिटी डिडक्ट हो रही है, क्वांटिटी डिडक्ट हो रही है। तो अब आप इसको नहीं भूलोगे कि क्वांटिटी क्वांटिटेटिव है तो डिडक्टिव है। यस, और डिडक्टिव है तो डीजीपी। तो डी जो है इट स्टैंड्स फॉर डिडक्टिव और जनरल से पर्टिकुलर, और
इंडक्टिव में हमने पिग याद रखा था, दिस आई स्टैंड्स फॉर इंडक्टिव। ओके, एक याद रख लो कि क्वांटिटी डिडक्ट हो रही है तो क्वांटिटी डिडक्टिव हो गया, और यहाँ पे डीजीपी और यहाँ पे इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो हम यहाँ पे थे कि सब्जेक्टिव होता है, यस, एवरी पार्टिसिपेंट हैज़ इट्स ओन व्यू, बायसनेस के चांसेस है यहाँ पे। सब्जेक्टिव है, इट मीन्स यहाँ पे बायसनेस है, और ये ऑब्जेक्टिव है मीन्स ये अनबायस्ड है। क्वालिटेटिव जो रिसर्च है ये ओपन एंडेड होती है, बिकॉज हियर द पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू शेयर वॉट एवर दे फील। ओके, तो ये ओपन एंडेड है, और ये क्वांटिटेटिव जो है ये क्लोज एंडेड है। यहाँ पे नॉन रैंडम सैम्पल आप सिलेक्ट करते हो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने गए थे। यस, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, तो इट वाज नॉन रैंडम, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हो चीज़ें, सैम्पल। बट यहाँ पे रैंडम है, रैंडम बेसिस मीन्स यहाँ पे इक्वल एंड फेयर चांस होता है सिलेक्ट होने का। ओके, फेयर एंड इक्वल चांस आप बोल सकते हो, फेयर एंड इक्वल चांस, ओके, ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। रैंडम है इसीलिए तो ऑब्जेक्टिविटी है यहाँ पे, यस, और यहाँ पे नॉन रैंडम है मीन्स सब्जेक्टिविटी है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन अप्रोच क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट या ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे आप टूल्स भी नहीं ज़्यादा यूज़ कर रहे। इंटरव्यू के थ्रू, आप डिस्कशंस के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। बट यहाँ पे आप सर्वे करोगे, क्वांटिटेटिव में आप सर्वे के थ्रू कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका डेटा कलेक्शन क्या है? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू का एक पॉइंट पूछा जाता है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू का मेजर रोल है। ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू प्लेज अ मेजर रोल। देखो डीजीपी है ना यहाँ पे, तो डीजीपी जो है तो वो ये हाई पोस्ट है, तो इसलिए यहाँ पे हाई पोस्ट है, तो मेजर रोल किसका? लिटरेचर रिव्यू का। अब क्वालिटेटिव में यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू का माइनर रोल है। लिटरेचर रिव्यू प्लेज अ माइनर रोल। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? देखो, आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो उस टॉपिक पे तो पहले भी किसी ने रिसर्च की होगी, तो उसकी रिसर्च में कौन कौन से लूप होल्स हैं या कौन कौन से गैप्स हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। देखोगे कि हाँ, आप मतलब क्रिटिकली भी उसको रिव्यू करोगे, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऐड करोगे। आप अगर आपको उस रिसर्च में कोई चीज़ नहीं ठीक लगती तो आप उसको कवर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ ऑलरेडी सर्च हो चुकी है आप उसी को तो दोबारा से नहीं सर्च करोगे, आप अपना कुछ नया ऐड करोगे उसमें। यस, तो इसीलिए लिटरेचर रिव्यू की जाती है, और ये ज़्यादा कहाँ पे की जाती है? क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में इसका मेजर रोल होता है, क्योंकि देखो आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है ना, इसको जनरलाइज किया जाता है। जनरलाइज का मतलब होता है वॉट एवर इंफॉर्मेशन मतलब यू हैव डिराइव्ड, आप उसको लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करोगे कि हाँ ये चीज़ सबके लिए ही ट्रू है, सबके लिए आप उसको बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हो। यस, इसीलिए तो यहाँ पे लार्ज सैम्पल की स्टडी की जाती है, तो उसको जनरलाइज करोगे ऑब्वियसली। बट क्वालिटेटिव रिसर्च को आप एज सच जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप 8-10 लोगों के बेस पे आप कोई उसको एक छोटे सैम्पल को आप बड़ी पॉपुलेशन पे थोड़ी उनको जनरलाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे तो आपका सैम्पल भी लार्ज था। यस, तो लार्ज सैम्पल के बेसिस पे तो ऑब्वियसली यू कैन रीच टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। यस, तो यहाँ पे नॉन स्टैटिस्टिकल है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉन स्टैटिस्टिकल, मतलब कोई डेट, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे तो हाउ की बात होती है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च में आई एम राइटिंग इट हियर, क्वालिटेटिव रिसर्च में हाउ या वाई की बात होती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में व्हाट, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है। अब पर्टिकुलर फाइंडिंग्स लेस जनरलाइजेबल, देखो आप इसको जनरलाइज कर सकते हो बट आप इसको
एज सच अगर पूछा जाए तो क्वांटिटेटिव रिसर्च को ही जनरलाइज किया जाता है फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे, बट ये लेस जनरलाइजेबल है। आइडियोग्राफिक का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स को डिटेल में स्टडी करना, इंडिविजुअल्स को डिटेल में स्टडी करना, और क्वांटिटेटिव रिसर्च में जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स। अब इस पर सैम्पल को लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हो, है ना। देखो लिखा है इट कैन बी अप्लाइड टू द अदर पॉपुलेशन ऑल्सो। नोमोथेटिक, नोमोथेटिक का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड नोमोस से आया है, और नोमोस का मतलब होता है लॉ। ठीक है, ये आई थिंक एज सच अभी नहीं पूछा गया है कि आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक, ये आप याद रखना। आइडियोग्राफिक किस में है? क्वालिटेटिव में, क्योंकि आप इंडिविजुअल्स के साथ डील कर रहे हो, उनको डिटेल में स्टडी कर रहे हो। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च किससे रिलेटेड है? नोमोथेटिक। नोमोथेटिक मीन्स वही फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओके, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक तो क्वालिटेटिव में, ठीक है, क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में। इसको क्वालिटेटिव को हम क्या बोलते हैं? बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच मतलब कि नीचे से आप ऊपर जा रहे हो, आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हो। और क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? टॉप डाउन, मतलब ऑलरेडी कुछ जनरलाइज है, आप उसको जस्ट प्रूव कर रहे हो या कंफर्म कर रहे हो कि वो ट्रू है या नहीं। तो टॉप डाउन में जनरल से पर्टिकुलर, ओके। ये भी कई बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये वाला टॉप डाउन बॉटम। यहाँ पे हर एक मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। और क्वालिटेटिव रिसर्च में जनरली देखा जाता है कि जैसे यहाँ पे लो लिखा है ना, बट जनरली क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉस्ट हाई होती है। यस, यहाँ पे आप थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा अगर आप इसको सर्च भी करोगे, बट क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हो ना। यहाँ पे तो ऑलरेडी लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है क्वांटिटेटिव में, तो यहाँ पे तो आपका ज़्यादा, आप किसी को सर्वे क्वेश्चन आर भेज दोगे, ईमेल के थ्रू भेज दोगे, तो यू कैन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ईजिली। बट क्वालिटेटिव में तो आप खुद जब जाके वहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जर्व करोगे सबको, तो ऑब्वियसली इन क्वालिटेटिव रिसर्च द कॉस्ट इन्वॉल्व इज़ हाई, whereas इन क्वांटिटेटिव रिसर्च द कॉस्ट इन्वॉल्व इज़ लो, ओके। और देखो क्वांटिटी टॉप डाउन है, अब आपको यहाँ पे डी ध्यान रखना है, और यही डी हमने यहाँ पे डिडक्टिव में भी देखा था। तो समझ आया आपको आपने कैसे लर्न करना है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में डिडक्टिव, पहले तो क्वांटिटी डिडक्ट हो रही थी तो डिडक्टिव है। अब डी से ही फिर आपने डीजीपी पे आ जाओ, डीजीपी जनरल से पर्टिकुलर। अब डीजीपी है, हाई पोस्ट है, तो यहाँ पे लिटरेचर का भी मेजर रोल प्ले होगा, ओके। और यहाँ पे क्वांटिटी में डी से डिडक्टिव भी था, डी से डीजीपी भी हमने आगे लिखा था। डीजीपी मीन्स ये जनरल और पर्टिकुलर, और यहीं से आप टॉप डाउन याद रखना, क्योंकि टॉप डाउन में डी है, ओके। और ये क्वालिटेटिव बॉटम अप, क्योंकि भी आप ऑलरेडी स्टडीड, आप पहले एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन्स को स्टडी कर रहे हो, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ओके। सो लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। ये आप देख सकते हो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जैसे कि एग्जांपल्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यस, को रिलेशनल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल। आई विल डेफिनेटली कवर द टाइप्स ऑफ रिसर्च आल्सो। क्वालिटेटिव में क्या क्या एग्जांपल है? एथनोग्राफी, नरेटिव, फिनोमिनोलॉजिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, ओके। तो देखो क्वालिटेटिव रिसर्च को आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि केस स्टडी है, वो आपने 8-10 लोगों पे वो केस स्टडी की है, या सपोज अगर कॉमर्स में कहें तो आपने एक कंपनी की केस स्टडी की है। अब वो आप उस केस स्टडी को आप पूरी सारी इंडस्ट्री पे थोड़ी अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो देखो टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वालिटेटिव में क्या है, आपको वाई का आंसर मिलता है, यस। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को इंटरप्रेट करते हो, और ये नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। whereas क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है? हाउ मच, है ना। यहाँ पे देखो मैनी और मच की बात आ गई, मतलब कि फैक्ट्स और फिगर्स की बात आ गई कि कितना, और नंबर, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आप मेजर करते हो, टेस्ट करते हो।
स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पे होता है क्वांटिटेटिव में. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. Consider the following statements. Quantitative research is unstructured. Qualitative research flows from specific to general. Specific to general मतलब कि particular to general. Qualitative research flows from specific to general, particular to general. और first statement है कि वो unstructured है, quantity की बात कर रहा है. तो बताओ आंसर क्या होगा. क्वांटिटेटिव रिसर्च अनस्ट्रक्चर्ड है क्या? अच्छा, हमसे पूछा क्या है कि नॉन करेक्ट, नॉट करेक्ट, गलत बताना है हमने. नॉट करेक्ट मीन्स क्या हुआ? फॉल्स बताना है. कि फॉल्स कौन सा है, सही नहीं बताना, गलत वाला बताना है. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अनस्ट्रक्चर्ड, तो ये बात तो गलत है. क्वालिटेटिव रिसर्च होती है अनस्ट्रक्चर्ड, और क्वांटिटेटिव रिसर्च फ्लोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये बात सही है. यस, पीजी हमने कहाँ पे पढ़ा था? PIG था ना. तो ये आई क्या था? इंडक्टिव था, और इंडक्टिव ही तो क्वालिटेटिव था. लेट्स गो बैक टू द स्लाइड. ये देखो इंडक्टिव, यहाँ पे इंडक्टिव क्या था? क्वालिटेटिव था. ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत कौन सा है? नंबर 1, A विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वालिटेटिव रिसर्च यूजेस स्टैटिक सेट ऑफ क्वेश्चंस. क्वालिटेटिव, स्टैटिक मतलब होता है फिक्स्ड, तो फिक्स सेट ऑफ डेटा क्वालिटेटिव में तो ये नहीं यूज होते थे, तो ये तो गलत है. इन क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस आर स्टैंडर्डाइज्ड, ये बात सही है. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी. तो क्वांटिटेटिव पूछा, देखो 1-to-1 इंटरव्यू तो नहीं होगा, ये तो कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव का पार्ट है. फोकस ग्रुप तो नहीं होगा. फोकस ग्रुप में क्या होता है कि कुछ लोग मिलके किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा. सर्वे हमने पढ़ा था, सेंसस वगैरह, यस, तो ये आएगा. कोरिलेशन, अब वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन देख रहे हो, तो ये भी आएगा. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी आएगा. और आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको पता है ना कि फोकस ग्रुप नहीं आएगा, आप कंफर्म हो इसके बारे में, तो जहाँ जहाँ सी आप उसको कट करो. ओके, दिस शुड बी योर अप्रोच. आप पहले जिस चीज़ के बारे में आपको 100% आप श्योर हो ना कि ये तो नहीं आ सकता, ए और सी तो नहीं आ सकते, तो आप ए यहाँ पे है, इसको आप कट करो. सी यहाँ पे है, इसको भी कट करो. और यहाँ पे भी सी है, इसको भी कट करो. अल्टीमेटली यू हैव रीच्ड द आंसर. बी ऑप्शन, BDE. ओके, ये करेक्ट आंसर है. Which of the following are disadvantages of the qualitative research? क्वालिटेटिव रिसर्च के डिसएडवांटेज बताने हैं. ये वाला तो हम श्योर हैं कि डी तो आएगा ही. यस, कि डिफ़िकल्ट होता है जनरलाइज करना. हमने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन पे आपने स्मॉल सैम्पल पे स्टडी किया है. यू कांट जनरलाइज इट ओके टू अ लार्जर पॉपुलेशन. अब डी पक्का आएगा. अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में डी नहीं है, तो आप इसको कट कर सकते हो. उसके बाद इशू ऑफ रेप्लिकेशन, ये भी एक इशू है. ये आप उसको मतलब दूसरी पॉपुलेशन पे आप उसको नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है, और आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते, मतलब आपको सेम रिजल्ट तो नहीं मिलेगा ना. अब आप अगर कोई दूसरा उस चीज़ को करेगा, यस, तो उसको वही रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने किसी और पॉपुलेशन को स्टडी किया, वो किसी और पॉपुलेशन को स्टडी करोगे, तो रिजल्ट्स में वेरी, यस, रिजल्ट्स आपके वेरी करेंगे. तो आप डी और ई तो कंफर्म है कि आएगा. अब DE आएगा, तो बी सेकंड ऑप्शन तो आपका कट हो गया. ओके, सेकंड ऑप्शन आपका कट हो गया. तो यहाँ पे अब आपको ए और सी में देखना है. सी क्या है? टू सब्जेक्टिव. देखो ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि हाँ सब्जेक्टिविटी तो होती है, और बायसनेस होना ये तो ठीक नहीं है. यस, अनबायस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. तो सी कंफर्म है कि सी आएगा. तो CDE इज योर आंसर. ओपन टू डिबेट और टू सेंसिटिव टू द कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं होगा. ओके, तो क्वेश्चन 4 का थर्ड नंबर आपका आंसर हो जाएगा. और सेंसिटिविटी आप खुद सोचो, सेंसिटिविटी तो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, तो आप इनसेंसिटिव थोड़े होंगे वहाँ पे.
इनसेंसिटिव तो नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस को टैकल करना आपको आना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ एलिमिनेट करोगे, क्योंकि देखो टू वर्ड तो यहाँ पे भी है और टू वर्ड यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे इन दो ए और सी में से ये जो सी ऑप्शन है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड, है ना, इन रिसर्च। तो आप इसी तरह ए को एलिमिनेट करोगे। लेट अस नाउ डू द लास्ट क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन, ये PYQ है। ऑप्शन है रिडक्शनिज्म, ग्राउंडेड थ्योरी, फील्ड नोट्स, एक्सपेंशनिज्म। फील्ड नोट्स तो हो गया कि आप खुद जाके वहाँ पे एक नोट, यू आर मेकिंग अ रिटन रिकॉर्ड, ओके, आप रिकॉर्ड कर रहे हो चीज़ों को। तो ये किससे रिलेट हो गया, क्वालिटी से रिलेट हो गया, ये तो क्वांटिटेटिव से। एक्सपेंशनिज्म भी नहीं हो सकता। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब आप बेस से, है ना, ज़ीरो लेवल से आप सर्च कर रहे हो, तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा रिडक्शनिज्म। ठीक है, रिडक्शनिज्म क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को ब्रेक डाउन करना, सिंपलर पार्ट्स में उसको, स्मॉलर पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन करना। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च किससे एसोसिएट करते हैं हम इसको, किस पे बेस्ड होती है, रिडक्शनिज्म पे बेस्ड होती है। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अब आपका होमवर्क क्या है यहाँ पे, आपने ये वीडियो अगर देख लिया, आप खुद एक नोट डाउन मतलब कॉपी लेके बैठना और आप डिस्टिंक्शन खुद लिखना, ओके, कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होना चाहिए और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होना चाहिए। अगर आप खुद नोट डाउन करोगे ना पॉइंट्स रिलेट करके कि हाँ यहाँ पे तो क्वांटिटी में हमने DGP पढ़ा था, क्वांटिटी में हमने D से टॉप डाउन पढ़ा था, यस, और अगर ये टॉप डाउन है तो इधर हम बॉटम अप, इधर बॉटम अप था, यस, और ये यहाँ पे DGP था तो क्वांटिटी डिडक्ट हो रही थी, तो ये डिडक्टिव अप्रोच थी, और ये क्वालिटी है, ये इंडक्टिव हो गई। अगर एक याद कर लो, है ना, क्वांटिटी डिडक्ट है तो इधर इंडक्टिव हो जाएगी, ओके। अब यहाँ पे DGP था तो DGP हाई पोस्ट है, तो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू का मेजर रोल है। तो दिस इज़ हाउ यू शुड लाइक अंडरस्टैंड द टॉपिक। आप उसको रटो मत कि हाँ पूरा आपने रट के रोट लर्निंग करनी है, ओके। तो क्वांटिटेटिव में और भी था जैसे पॉइंट्स जो रैंडम अनबायस्ड, वो सब तो आप इजी थे वो सब पॉइंट्स, तो बस यहाँ पे लार्ज सैम्पल पे स्टडी होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसको जनरलाइज करते हो, और ये स्मॉल सैम्पल पे बेस्ड होती है, इसीलिए आप इसको जनरलाइज भी नहीं कर पाते हो, ओके। और लिटरेचर रिव्यू का यहाँ पे माइनर रोल होता है। और ये हमने एंड में क्या पढ़ा था कि ये आइडियोग्राफिक होती है और ये नोमोथेटिक होती है, ओके, नोमोथेटिक होती है। एक और पॉइंट आप ये अच्छा याद रखना कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ना, क्वांटिटेटिव रिसर्च ये वाली, तो क्वांटिटेटिव में यहाँ पे पॉजिटिविज्म भी इसको बोलते हैं, पॉजिटिविज्म, ओके, और इसको बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब इससे रिलेटेड अगर आपको पॉजिटिविज्म वर्ड कहीं पे दिख गया तो आप उसको सीधा क्वांटिटेटिव रिसर्च से लिंक कर देना, और बाकी सारे पॉइंट्स सेम ही होंगे। और अगर पोस्ट पॉजिटिविज्म से कोई पॉइंट दिख गया तो आप उसको क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेट कर देना, तो बाकी सारे जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सेम ही होंगे, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। विल कम अप अगेन विद द न्यू वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप कमेंट करना कि आपको कितना समझ में आया और कितनी आपको चीज़ें क्लास में लर्न हो गई, ओके। बिकॉज आपने कम्युनिकेशन यूनिट भी पढ़ा होगा ना, वहाँ पे क्या पढ़ा आपने कि फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो विदाउट फीडबैक मुझे भी नहीं पता चलेगा कि आपको कितना चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।